3 या 4 क्वेश्चंस क्या होंगे, असर्शन रीजंस होंगे, बाकी सारे क्वेश्चंस क्या होंगे बच्चों, एमसीक्यू होंगे, जो पेपर में हमारे सेक्शन ए में मेंशन होंगे। किस में मेंशन होंगे बच्चों, सेक्शन ए में मेंशन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, क्या करें बच्चों, पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा आप लोग अच्छी तरीके से। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल विथ हैलोजन एसिड इज, मीन्स एक ऐसा ऑर्डर बताओ कि कौन सा ऑर्डर सही है जो किसका दिया है बच्चों, हैलोजन एसिड का। जैसे देखिए यहाँ पे हैलोजन एसिड, एल्कोहल विथ हैलोजन एसिड दिया है। क्या दिया है बच्चों, एल्कोहल विथ हैलोजन एसिड। समझिएगा, देखो अगर ए वाले ऑप्शन को आप देखते हो तो ए वाले ऑप्शन को ध्यान दीजिएगा, ए वाले ऑप्शन 1 डिग्री एल्कोहल है। क्यों, क्योंकि जिस कार्बन पे OH ग्रुप लगा है प्यारे बच्चों, वो हमारा क्या है, प्राइमरी कार्बन है। तो दूसरे बी वाले ऑप्शन में देख रहे हो कि जो OH ग्रुप लगा है बच्चों, OH ग्रुप किस में लगा है, 2 डिग्री कार्बन पे लगा है। तीसरे में हमारा किस पे लगा है, 3 डिग्री कार्बन पे। और आप लोग को पहले से पता है कि अगर पूछा जाए रिएक्टिविटी, अगर यही पूछा जाता कि सबसे ज्यादा एसिडिक ऑर्डर किसका है, तो आप कहते कि एसिडिक ऑर्डर कौन है बच्चों। तो एसिडिक ऑर्डर के लिए मैंने बताया था कि जैसे जैसे प्लस आर बढ़ेगा तो कौन सा इफेक्ट बढ़ेगा बच्चों, देखो प्लस आर बढ़ेगा, आर मतलब एल्किल ग्रुप या एल्काइल ग्रुप, तो जैसे जैसे आर बढ़ेगा बच्चों तो हमारा प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा, और प्लस आई इफेक्ट बढ़ने से एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, घटता है। तो अगर यहाँ पे एसिडिक ऑर्डर पूछता तो हम लोग कह देते कि सबसे ज्यादा एसिडिक 1 डिग्री एल्कोहल होगा, फिर 2 डिग्री एल्कोहल होगा, और फिर क्या होगा, 3 डिग्री एल्कोहल होगा। बट यहाँ पे ऑर्डर क्या पूछ रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ पे ऑर्डर पूछ रहा है हमसे कि रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो देखो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, तो 3 डिग्री एल्कोहल होगा। तो सी वाले ऑप्शन में सी सबसे ज्यादा रिएक्टिव दिखा रहे हैं यहाँ पे, तो सी बी ए ऑप्शन में देखो, पहले में ए रिएक्टिव है, गलत हो गया। दूसरे में कह रहा है कि बी रिएक्टिव भी गलत हो गया। ज्यादा रिएक्टिव कौन है बच्चों, ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो सी बी वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, परफेक्ट सही होगा, जिसमें 3 डिग्री एल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होगा प्यारे बच्चों, किससे, सी ज्यादा रिएक्टिव होगा 2 डिग्री से, 2 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव 1 डिग्री से, 1 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव होगा, समझ में आ रही बात ना, मिथाइल एल्कोहल से। अगर यहाँ पे एसिडिक ऑर्डर पूछ दिया जाए तो उल्टा हो जाएगा, प्राइमरी एल्कोहल ज्यादा एसिडिक है सेकेंडरी से, सेकेंडरी एल्कोहल ज्यादा एसिडिक है टर्सरी से, याद रखिएगा बच्चों। दूसरा क्वेश्चन हमारा, दूसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, याद रखिएगा बच्चों। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मीन्स क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोग ये जानोगे कि डीएनए क्या है। तो डीएनए आप लोग पीछे क्लास में पढ़े हो कि डीएनए क्या होता है बच्चों, तो डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है, और ये इनहेरिटेंस कैरेक्टर के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल्स होता है, और बीटा D2 डीऑक्सी राइबोस सुगर्स का क्या होता है, पेंटो सुगर इसका होता है। मेरी बात समझ में आ रही है, 4 नाइट्रोजनियस बेस पेंटो सुगर से ये क्या हुआ है, बना हुआ है। तो अगर यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कि डीएनए मिंटर क्या पूछा है बच्चों, डीएनए देखिए थोड़ा सा यहाँ पे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मीन्स क्या है, मतलब फिंगर टिप्स, जो हमारे फिंगर के टिप्स होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं बेटा, स्कैन करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, हमारा डीएनए फिंगरप्रिंट। देख ले, इस सीक्वेंसिंग द न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए, ये नहीं है बच्चों। सीक्वेंसिंग द बेस, ये भी नहीं है। हमारा कर रहा है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द यूनिक सीक्वेंस ऑफ बेसेस ऑन डीएनए फॉर पर्सन, मतलब एक पर्सन का जो हमारा फिंगरप्रिंट्स होता है बच्चों, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग यूनिक सीक्वेंस होता है, समझ हमारी बात ना, एवरी पर्सन का, क्या बच्चों, एवरी पर्सन का। तो इतना बहुत अच्छे से आप लोग क्या करिएगा बच्चों, याद रखिएगा। क्या रखेंगे बच्चों, याद रखेंगे कि आसानी से हम लोग क्या कर सके, क्वेश्चंस को कर सके। मेरी बात समझ में आ रही बात में बच्चों। अब हम लोग आते हैं बच्चों तीसरे क्वेश्चंस को जानेंगे कि तीसरा क्वेश्चंस क्या है। मेरी बात समझ में आ गई होगी। तीसरा क्वेश्चंस क्या है तो समझिएगा, ये कह रहा है कि 1 मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विथ फार्मूला ऑफ C3H8O रिएक्टिव विथ कंप्लीट 2 मोल ऑफ क्या बच्चों,
2 मोल ऑफ EHI, ध्यान दीजिएगा बच्चों, 2 मोल ऑफ EHI टू फॉर्म X and Y. When Y is boiled with aqueous alkali form Z, आंसर पूछ रहा है कि ये आंसर द आइडोफॉर्म टेस्ट। पहली चीज, सबसे पहली चीज ये ध्यान देना है कि अगर मिथाइल कीटोन मतलब C डबल बॉन्ड O और CH3 ग्रुप कहीं लगा है तो यही हमारा क्या होगा, आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ बच्चों कि कौन देगा, तो देखो मिथाइल कीटोन, यहाँ एथॉक्सी इथेन है तो यहाँ मिथाइल कीटोन नहीं बनेगा, ये खत्म। यहाँ प्रोपेन 1 आल है, यहाँ भी मिथाइल कीटोन नहीं बन पाएगा। यहाँ पे अगर आते हो पहले ऑप्शन में ये दिख रहा है कि ये संभव हो जाएगा जो आइडोफॉर्म टेस्ट दे पाएगा। याद रखिएगा C3H8 हमारा किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, हैलोजन एसिड के साथ, और हैलोजन एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या दे रहा है बच्चों, X और Y, और ये किसके साथ बॉयल कर रहे हो, व्हेन Y इज बॉयल, Y को बॉयल कर रहे हो Z के साथ, तो वो Z आंसर देता है आइडोफॉर्म टेस्ट। तो क्या बच्चों, मेथॉक्सी, क्या रखोगे बेटा, मेथॉक्सी इथेन, क्या याद रखोगे, मेथॉक्सी इथेन, याद रखिए क्या कहोगे, मेथॉक्सी इथेन। चौथा ऑप्शन देखिएगा बच्चों, चौथा ऑप्शन ये कह रहा है कि कॉमन नेम ऑफ पेंटेन डाइओइक एसिड, याद रखिएगा कॉमन नेम पूछ रहा है किसका, पेंटेन डाइओइक एसिड का। तो जैसे देखो अगर मैं डायरेक्ट इसका रिजल्ट आप लोगों को बता दूं तो पेंटेन डाइओइक इसका कॉमन नेम जो होता है वो होता है ग्लूटारिक एसिड। क्या होता है बच्चों, ग्लूटारिक एसिड। क्या है बच्चों, ग्लूटारिक एसिड, याद रखिएगा क्या है, ग्लूटारिक एसिड, याद रखिएगा डी ऑप्शन सही है। समझ में आ रही बात में बच्चों? तो अगर आपसे कह दे पेंटेन डाइओइक एसिड का क्या नाम है तो ग्लूटारिक एसिड, अगर कह दे ब्यूटेन डाइओइक एसिड का नाम क्या है तो सक्सिनिक एसिड, अगर कह दे हेक्सेन डाइओइक एसिड का नाम क्या है तो एडीपिक एसिड, अगर कहे हेप्टेन डाइओइक एसिड का नाम क्या है बच्चों तो आप बता सकते हो क्या नाम है, पिमेलिक एसिड। क्या कहोगे, पिमेलिक एसिड। क्या कह दोगे बच्चों, पिमेलिक एसिड। अंडरस्टूड बच्चों? अब इसी तरीके से हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि इफ द, ध्यान दीजिएगा बच्चों, इफ 75% ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कंप्लीट 32 मिनट्स तो 50% रिएक्शन वाज कंप्लीटेड इन। तो एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करा रहे थे, समझ रहे बच्चों, तो मैंने ये बताया था कि T75% और T50 में क्या रिलेशन है। तो मैंने बताया था कि T75 2 टाइम्स होता है कितना, T50% का। समझ मारी बात ना? तो हमसे T50% का अगर पूछ रहा है तो क्या कर दोगे बच्चों, इतना कंप्लीट करने में कितना मिनट लग रहा है तो 32 मिनट लग रहा है, तो 50% कंप्लीट होने में कितना मिनट लगेगा तो 60 मिनट लगेगा। याद रखिएगा कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर 75% कंप्लीट हो रहा है तो वो अपने 50% कंप्लीट होने का कितना टाइम्स होता है, 2 टाइम्स होता है। कितना टाइम्स होता है बच्चों, 2 टाइम्स। अगर 75 कंप्लीट होने में 32 मिनट लग रहा है तो 50% रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना मिनट लगने वाला है बच्चों, 16 मिनट लगने वाला है। कितना मिनट लगने वाला है, 16 मिनट। बहुत अच्छे से याद रखिएगा इसको बच्चों। अब अगला हमारा क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, इसको मेरे बिहाफ से एग्जाम में हिस्सा लाएगा, ध्यान दीजिएगा। ये कह रहा है मैच द फॉलोइंग। देखो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है, एक मिनट बच्चों, ठीक ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्यान दीजिएगा आप लोग बड़े अच्छे से। अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। क्या दे रहा है बच्चों, मैच द फॉलोइंग। क्या कह रहा है इसमें, सीधा सीधी बात कर रहा है, समझिएगा कि हमारा ये कह रहा है कि डेल्टा पी अपॉन पी नॉट क्या है, ये क्या रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है। क्या है बच्चों, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, जो किसके बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन के बराबर। किसके बराबर, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर। तो क्लियर है कि ए का दूसरे से मिलाप हो रहा है, किससे हो रहा है, दूसरे से। अगला कह रहा है कि के बी इक्वल टू टी बी बाई एम। तो बहुत बढ़िया, आप पढ़े हो डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू मोलालिटी।
तो अगर Kb की वैल्यू आपसे कोई पूछ दे तो डेल्टा Tv अपन क्या हो जाएगा, मोलर टी। तो हमारा बी वाले का बी किससे मैच कर रहा है बच्चों, फर्स्ट से। अब हमारा आंसर ही मिल गया यहाँ पे। इतना दूर तक हमको सॉल्व ही नहीं करना है। यहाँ पे बता रहा है कि पहले वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, सही होगा, क्योंकि दो ऑप्शन मिल गया। पहले का तीसरे से आई क्या है बच्चों, 1/2 फैक्टर है। अब 1/2 फैक्टर को कैसे निकालते हो, तो ऑब्जर्व मोलर मास अपॉन एक्चुअल मोलर मास, या क्या कहते हो बच्चों, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपन नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या कर रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड हैज अ डाइपोल मोमेंट। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड एक तरह का क्या होता है बच्चों, ये ऐसे होता है, CCl4 होता है, CCl4 4 बॉन्ड से हमारा क्लोरीन लगा हुआ है, क्या लगा हुआ, क्लोरीन लगा हुआ है। और देखो इसका वेक्टर रिजल्टेंट ये भी 0, इसका ये भी 0। यहाँ पे दोनों का वेक्टर रिजल्टेंट की वैल्यू देखोगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे एक हमारा CCl4 एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के लिए म्यू की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल के लिए म्यू की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 0 होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या है बच्चों, करेक्ट एमोंग द फॉलोइंग व्हिच हैज बाईवैलेंट, मतलब जिनकी वैलेंसी 2 दी गई है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज शो मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट। अब देखिए मैग्नेटिक मोमेंट को मैक्सिमम होने के लिए अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज्यादा होना पड़ेगा। तो देखो इसमें CO2 प्लस 27 में 2 निकल गया, 25 हो गया। यहाँ पे पहले वाले में निकल कितना होता है बच्चों, 28, 28 में 2 निकल गया, 26 हो गया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैग्नीज है, 25 में 2 निकल गया, क्या होगा, आप यही कहते हो ना 3d5। सबसे हाईएस्ट हमारे अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन मैग्नीज में आएगा, क्योंकि इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो यही होता है 3d5 4s2। तो 2 हमारा निकल गया, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। और d5 है, डी के कितने ऑर्बिटल है बच्चों, 5 ऑर्बिटल है। कितने ऑर्बिटल है, 5। अब पांचों ऑर्बिटल में हुन्स रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन कैसे भरेगा, क्लॉकवाइज भरेगा। कैसे भरेगा, क्लॉकवाइज। तो पहले क्लॉकवाइज भरेगा तो यहाँ पे अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, 5। और जितना ज्यादा अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा मैग्नेटिक मोमेंट उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। मैग्नेटिक मोमेंट उतना ही क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। हमें लग रहा है क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये भी क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि पूछ रहा है इसमें कि किसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा, तो आप सीधा सीधा बता लोगे कि डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा है बच्चों, Mn2 प्लस का। डाइवैलेंट में डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा है, Mn2 प्लस का। याद रखिएगा बच्चों, मेरी बात समझ में आ रही है। अगला क्वेश्चन से पूछ रहा है, ध्यान देना बच्चों। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कर द स्लोप ऑफ द लाइन इन प्लॉट ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। देखो अगर हम लोग कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ ड्रा कर रहे हैं, समझ रहे बच्चों, तो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ फर्स्ट टाइम के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हो सकता है, क्यों, सेकेंड होगा, जीरो ऑर्डर के लिए नहीं होगा। तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन, देखो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या लेना पड़ेगा हमको, मैक्सिमम लेना पड़ेगा, तभी तो रिएक्शन होगा। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कभी जीरो नहीं होगा। किसका कंसंट्रेशन जीरो नहीं होगा बच्चों, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जीरो नहीं होगा। तो इस ग्राफ को हम लोग ऐसे समझेंगे, देखिएगा ये ऐसे हमारा ये वाला क्या है, टाइम है, और ये वाला क्या है, कंसंट्रेशन है। तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का है, तो ऐसे ग्राफ डिक्रीज करेगा। और आप लोग यही पढ़े हो कि रेट इक्वल टू क्या होगा बच्चों, के इंटू टाइम। तो यहाँ पे अगर कहें कि y इक्वल टू mx और प्लस क्या होगा c, तो c तो जीरो होगा। और यहाँ पे m स्लोप क्या होगा, k, और स्लोप क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हमेशा क्या लेना पड़ेगा, मैक्सिमम। तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, माइनस के वाला, सॉरी बच्चों, क्या कौन सा ऑप्शन सही है, माइनस के स्लोप होगा किसका, रिएक्टेंट का। याद रखिएगा कौन सा स्लोप होगा बच्चों, माइनस के होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ, यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, हाउ डू यू फॉलोइंग कन्वर्जन
आप देख रहे हो कि एसिल क्लोराइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा रिएक्शन होता है, कौन सा नेमिंग रिएक्शन होता है, तो रोजेनमुंड रिडक्शन। कौन सा होता है बच्चों, रोजेनमुंड रिडक्शन। कौन सा होता है, रोजेनमुंड रिडक्शन। तो रोजेनमुंड रिडक्शन के लिए क्या यूज करते हो, हाइड्रोजनेशन करते हो एसिल क्लोराइड का, किसके प्रेजेंट में, PdBSO4। पहला ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है। 11th वाले में आपसे क्या पूछ रहा है बच्चों, नोमेनक्लेचर पूछ रहा है आईपीएससी ने। तो देखो हमारा एल्कोहल और क्लोरीन है, तो मैंने पीछे क्लास में आप लोगों को बताया था, क्या बताया था बच्चों, क्या बताया था, ये बताया था कि एल्कोहल हमारा सफिक्स है। एल्कोहल क्या है बच्चों, सफिक्स है। एल्कोहल क्या है, सफिक्स। तो पीरियोडिटी हम लोग इधर से काउंट करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और क्या होगा, छठवां। याद रखिएगा क्या करेंगे बच्चों, छठवां। तो यहाँ पे अगर नाम पूछा जाए यहाँ पे, तो नाम क्या होगा, देखो पहले कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा, पांचवा। पांचवा पे क्लोरो है और दूसरे पे अल्कोहल है। तो देखो पांचवे पे क्लोरो कहीं पे नहीं है, ये बी वाला ऑप्शन सही है। 5 क्लोरो, कितने कार्बन का चेन है, 1 2 3 4 5 6, तो एक्स और 2 ऑल। पहला ऑप्शन सही है बच्चों। देखो कितना आसान आसान क्वेश्चन है बच्चों, मजे से आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। देखो बच्चों, आप लोगों को पहले से पता है कि अगर प्लस आर इफेक्ट बढ़ेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, और अगर माइनस आर इफेक्ट बढ़ेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ घटेगा। समझ में आ रही बात ना, या माइनस आई या प्लस आई का भी इफेक्ट देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो ये जो इफेक्ट है, सब पे NH2 ग्रुप लगा, NH2 ग्रुप लगा, NH2 ग्रुप, तो NH2 ग्रुप कौन सा इफेक्ट है, ये प्लस आर इफेक्ट दे रहा है। ये प्लस आर इफेक्ट तो सब में कॉमन है, प्लस आर इफेक्ट क्या है बच्चों, कॉमन है। कौन प्लस आर इफेक्ट क्या है, कॉमन। तो अगर मिथाइल ग्रुप लग गया, देखो ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और मिथाइल ग्रुप क्या करता है, बेसिक कैरेक्टर को बढ़ाता है, और नाइट्रो ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाता है। तो सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, 3 डिग्री हो जाएगा। 3 डिग्री के बाद क्या होगा बच्चों, हमारा 1 डिग्री हो जाएगा, और 1 डिग्री के बाद क्या होगा हमारा 2 डिग्री। मतलब क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ इसका ज्यादा हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे बच्चों, तो आप लोग बड़े आसानी से कह दोगे कि सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसका होगा बच्चों, बता दो सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसका होगा, बताइए बताइए फटाफट फटाफट बताइए। तो सबसे ज्यादा थर्ड का, फर्स्ट का, फिर क्या सेकेंड का, ये वाला ऑप्शन सही हो जाना चाहिए। मेरी बात समझे बच्चों, याद रखना है कि ये CH3 ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, तो थर्ड, फिर फर्स्ट, और फिर क्या सेकेंड, लास्ट सेकेंड का हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, सॉरी थर्ड क्वेश्चन 13 देखिए, ये एसर्शन रीजन क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है बच्चों, एसर्शन रीजन। बहुत अच्छे क्वेश्चन से भी है। करेक्ट, सेलुलोज इज नॉट डाइजेस्ट, ध्यान दीजिएगा, सेलुलोज इज नॉट डाइजेस्ट बाय ह्यूमन बींग्स। एकदम बात सही है कि सेलुलोज को ह्यूमन बींग्स में डाइजेस्ट नहीं होता है, ठीक है बच्चों। ये सेलुलोज एक तरह क्या है, एनिमल स्टार्च की तरह होता है। आगे करें, सेलुलोज इज अ पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्रुप, ये भी बात सही है। तो एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, बी ऑप्शन सही है। अगला करें, बेंजल्डिहाइड लेस रिएक्टिव है। बेंजल्डिहाइड लेस रिएक्टिव किस, एथेनॉल से, किसके प्रति बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बात तो सही है, लेकिन करें एथेनॉल मोर स्टेरिक, एथेनॉल में कहाँ हिंड्रेंस होगा बच्चों, क्योंकि उसमें CH3 ग्रुप है। मैंने बताया था कि CH3 ग्रुप हमको क्या करता है, हिंड्रेंस बनाता ही नहीं है। समझ, इथाइल ग्रुप से हिंड्रेंस बनना स्टार्ट होता है। तो रीजन गलत है, सर्सन सही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा। अब आगे कर रहा है कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ 2 ब्रोमो, क्या कहते हैं, ब्रोमो ऑक्टेन प्रोसीड विथ इन्वर्जन ऑफ शुगर। बात एकदम सही है, इन्वर्जन ऑफ शुगर। समझ मारी बात में बच्चों। तो देखो ये वाली बात क्या हो गई, गलत, असर्शन गलत है। करा द डायरेक्शन ऑफ प्रोसीड फॉर्मेशन ऑफ, इसको प्रोडक्ट इज SN2 मैकेनिज्म। तो SN2 मैकेनिज्म है तो इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन होगा। पहले पीछे क्लास में पढ़े हो कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म पे है, क्या बेटा, क्या है, SN2 मैकेनिज्म पे है कोई भी केमिकल रिएक्शन, तो SN2 मैकेनिज्म पे है। अगर रेशमाइजेशन है तो SN1 मैकेनिज्म पे है। ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज है, याद रखिएगा। तो 14 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, सी वाला ऑप्शन सही है। कौन सा होगा, सी। अब आते हैं हम लोग 15 वाले क्वेश्चन पे। 15 वाला क्वेश्चन क्या है, 15 वाला क्वेश्चन तो यही है बेटा, 15 वाला क्वेश्चन ही क्या है, मैंने बताया 15 वाले का आंसर क्या होगा, सी होगा। लास्ट क्वेश्चन कर रहा है, द ऑक्सीजन ऑफ OH ग्रुप एल्कोहल अटैच बाय sp3 हाइब्रिडाइज
अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, एकदम सही है बच्चों, एकदम सही है। करा द बॉन्ड एंगल ऑफ COH इतना, ये तो कंप्लीट टेट्राहेड्रल के लिए है। इसका बॉन्ड एंगल्स क्या होना चाहिए, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो 1,5 होना चाहिए। समझ में आ रही बात, 1,5 से भी थोड़ा सा कम ही आना चाहिए। तो ये हमारा क्या है बच्चों, ये असर्शन तो ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स होता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही होगा। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं बच्चों, अपने एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? जरूर बच्चों इस वीडियो को लास्ट तक देखने की कोशिश करो और इसका लाभ उठाओ। थैंक यू बच्चों।